मियाँ साहब, मैं तो पहले अक्सर भी जाता रहता, कोई ऐसी बात नहीं। साहब कर रहे हैं क्या? जो क्रिमिनल एक्टिविटीज का जो सेल है ना, वो सारा नासिर भट्ट ने संभाला हुआ है। तो वो मियाँ साहब के साथ ही, जैसे आपने देखा होगा मलिक अरशद वाली, उसी डॉक्टर रिजवान, मकसूद चपड़ासी, इसी तरह जब अरशद शरीफ की और इमरान खान की बात आई तो उनको पता था कि शाह साहब को यूज करते हैं, इनके पास शूटर होंगे और ये हमें देंगे। जैसे कि नासिर भट्ट को एक दफा जरूरत पड़ी रावलपिंडी में मदद की, तो मैंने इसको 2-3 आदमी दिए थे जिसने इनकी हेल्प की, वो जानता है ये बात। तो उसने मियाँ साहब से बात की कि शाह साहब बहुत पुराने हमारे मेंबर हैं, जब जुबैर गुल उधर अपना दुबई में फंसा हुआ था 2 साल मैं मियाँ साहब के साथ जाता था, पीटीआई से गालियां खानी और मियाँ साहब को बैक डोर एवनफील्ड के अंदर लेके जाना, मरियम नवाज को घर से हार्ली जो स्ट्रीट हॉस्पिटल है, वो बेगम कलसूम साहिबा जिधर उनकी वफात हुई, उधर एवरीडे लेके जाना। ये कोई नई बात नहीं कि लोग समझे पता नहीं मुझे नासिर भट्ट बेसिकली जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसका सेल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसको दिया हुआ है, जिसके बेस पर वो मुझे उधर लेकर गया। उसने बोला जी शाह साहब जो है ये डंडी पट्टी आदमी है, ये हमारा काम करेंगे और आप इनकी ड्यूटी लाएं। तो मियाँ साहब ने जाहिर है फरिश्तों ने तो नहीं करना, उन्होंने बोलना तो है ना किसी को जी कि आप हमारा ये काम करवा दें। तो उसमें मैं, नासिर भट्ट और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 3 ही आदमी थे जो उन्होंने बोला जी कि आप हमें साहब ने कहा आपको कराने के लिए उस दिन जब नासिर साहब आपको ले गए तो एग्जैक्टली जी नासिर भट्ट साहब लेके गए। हाँ जी। तो उससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने अरशद शरीफ का बोला, मैंने कहा मेरे पास दुबई और कीनिया में आदमी नहीं है। जिस पर जब 28 को लॉन्ग मार्च गुजरात की तरफ गया तो 29 को मुझे इन्होंने बुलाया, शाह साहब को जल्दी से बुलाएं ताकि इमरान खान का मर्डर करवा लें। शाह साहब एग्जैक्टली मुझे बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ से ने आपके जिम्मे क्या काम लगाया, क्या आपने कराना है? क्या आप कह रहे हैं कि कीनिया का जब आप जिक्र करें तो क्या अरशद शरीफ को शहीद कराने के लिए, आपकी खिदमत हासिल करने के लिए आपको कहा गया? एग्जैक्टली स्पेसिफिकली बताइएगा कि आपको कहा क्या गया इमरान खान और अरशद शरीफ के मुतालिक? उन्होंने बताया जी कि ये जो 2 आदमी है ना, इनको हर सूरत में रास्ते से हटवाना है, इनका मर्डर करवाना है। एक अरशद शरीफ का, दूसरा इमरान खान का। अरशद शरीफ का मैंने बोला मेरे पास दुबई और कीनिया में कोई आदमी नहीं है जो इसका कत्ल कर सके। तो जब उन्होंने बोला ठीक है, हम भट्ट ने बोला हम उसका काम करवा लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम, फिर उन्होंने करवाया। और मुझे उन्होंने फिर वो मैंने जब उनको पूछा जी कि कोई आपने कोई वीडियो स्टूडियो बनाई है, तो वो भी मुझे इन्होंने दिखाई जिस पर उस पर तशद्दुद हो रहा है। इसी वजह से तो मेरा जमीर वीडियो शाह साहब किस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं? जरा वजाहत कीजिएगा, कौन सी वीडियो दिखाई आपको उन्होंने? अरशद शरीफ को ये जो तशद्दुद कर रहे थे उसको पकड़ा हुआ था, 3 आदमी थे और उसको वो मार रहे थे, वो चीखें मार रहा था। वो वीडियो थी जो नासिर भट्ट ने, जुबैर गुल ने और अंजम चौधरी ने मुझे दिखाई कि ये, मैंने कहा आप मुझे भी दे दें। मुझे देते देते पता नहीं उसके क्या जेहन में आया, कहता है अभी थोड़ा देर ठहर जाए क्योंकि बहुत ज्यादा शोर है, तो वैसे कोई नहीं मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा चलें ठीक है। तो वो फिर उसके बाद उसने मुझे नहीं दी। उसके बाद फिर जब लॉन्ग मार्च 28 को गया तो भट्ट साहब ने बोला जी शाह साहब चलें जी, वो लॉन्ग मार्च गुजरात की तरफ जा रहा है। तो मियाँ साहब की कॉल आ गई है जी, तो मुझे ना उधर मैंने और आपने पहुंचना है। मैंने कहा चलें जी। जब उधर गए तो उन्होंने बोला जी कि आप शूटर जो है ना अपना भट्ट साहब के हवाले कर दें, जगह वजीराबाद में देंगे, अपना जो राना सुनावला है तो उधर से जो है ना इमरान खान का काम आपने डलवाना है, चाहे जितने भी आदमी मरते मरें, मेक श्योर के इमरान खान जरूर मरना चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है। तो शाह साहब, मेरे जराये का ये दावा है पाकिस्तान के अंदर कि ये ऑपरेशन